Hi all, good afternoon. I hope I am audible. Can someone please confirm? Okay, thank you, Samar. We'll wait for another few minutes, let's say 3 to 4 minutes, and then we will start the session. So this session is basically on personal interview preparation, and I had already taken one session 5 days ago, 5 or 6 days ago. This is a session in continuation to that. So I'll just wait for another 2 or 3 minutes and then I will start. I know that you people have received the link for this session quite late. I'll request the team to that from next time onwards they'll share this link and the poster quite early, well in advance. But no worries. I'll again wait for 3 more minutes. I'll start at 2:05. Just 2 more minutes to go before I start.
Right. Thank you. Thank you for joining. So I will start this session. So I would request all of you to kindly go through my previous session, because this is a session 2. And in the previous session, what all I had discussed, I'll just take you all through that. So I had to, like, tell me something about yourself, how to prepare for this question. This is a very generic question that gets asked in each and every interview. सो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको इसका प्रिपरेशन करना है, एंड देन इसको हमने एट लेंथ डिस्कस किया था, एंड देन आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी. वी हैड अ डिस्कशन इन दिस पॉइंट एज वेल. The next question was, what are the top 3 instances of your life? I told you कि तो 4 प्रिपेयर कर लो, अदरवाइज 3 is a good number. ये 3 instances would help you not only for this question, but काफी सारे और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हेल्प करेगा ये. ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट आई हैड टोल्ड ऑल ऑफ यू कि एक आप सबको एक टास्क करना है. द टास्क इज बेसिकली so can someone confirm if I'm audible clearly or not? Can someone please confirm? Okay, thank you. So I had given you all a task wherein I had told you that आपको एक पेन पेपर लेना है एंड उसके ऊपर आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स लिखनी है स्टार्टिंग से लेके अब तक की. ये जो भी अचीवमेंट्स आप इसमें लिखोगे, तो बेसिकली आपको क्या करना है, लेट्स से आपको 100 अचीवमेंट्स आपकी आज तक की, तो आपको 100 की 100 अचीवमेंट्स इसमें मेंशन करनी है. वो अचीवमेंट आपके स्कूल की हो सकती है, आपके नर्सरी की हो सकती है, या आज आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी भी हो सकती है. इट कैन बी एनी अचीवमेंट, राइट. तो वो सारी लिस्ट आपको अपनी बना करके रेडी रखनी है. ये मैंने आपको कहा था. नेक्स्ट, इसमें अब आपको क्या करना है, बेसिकली जब आपके पास ये लिस्ट रेडी हो जाए, उसके आगे अपना ईयर्स को मेंशन कर लीजिए. ठीक है. हाँ, कि वो कौन से ईयर की आपकी अचीवमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट काम क्या रहेगा, नेक्स्ट काम रहेगा कि आपको अपनी कोई भी टॉप 5 अचीवमेंट्स को इसमें से उठाना है. ये टॉप 5 अचीवमेंट्स और पीछे जो मैंने आपको बोला था कोई भी 3 या 4 इंस्टेंसेस प्रिपेयर कर लीजिए. ये दोनों मिलाकर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपके इंटरव्यू में आंसर करने को हेल्प करेगा. ठीक है. सो ये हो गया. अगर आपके पास ये लिस्ट रेडी है, अगर आप यहां तक कर चुके हो, तो नेक्स्ट आज के लिए आपके पास आज का जो वीडियो है, तब आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि पिछला वीडियो देखने के बाद यहां पे आइएगा, क्योंकि in the previous video we had discussed very important generic basic questions which are asked in mostly 99% of the interviews. ठीक है. Next, in this session we are going to discuss the first point, which is what are your strengths and what are your weaknesses, right? So this is another commonly asked question. तो ये क्वेश्चन है जिसे हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट. सो इन दिस क्वेश्चन, अच्छा, अभी अगले 1 से 2 मिनट के लिए एक बार आप लोग खुद से सोचो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस हैं. खुद से दिमाग लगाओ. क्या आप अगले 1-2 मिनट में सोच सकते हो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपके पास, आपके अंदर? और अगर मैं बोलूं आपको 3 स्ट्रेंथ्स 3 वीकनेसेस सोचनी है, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप को और अपने अंदर जाओ और सोचो कि क्या आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. अभी अचानक से जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो वहां से फिर मैंने ये ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी एनी वीकनेस ऑफ योर्स, सामने से सम स्टूडेंट्स व्हाट दे से इज कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस. हे हाय राजीव, हाय गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. सो सामने से वो बोलते हैं आई डोंट हैव एनी वीकनेस. ये जो पॉइंट है ना, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, ये आपके अगेंस्ट चला जाता है, बिकॉज दैट शोज दैट यू आर अ वेरी परफेक्ट पर्सन. एंड रिमेंबर, नो वन इन दिस अर्थ इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड. ठीक है. तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेल अस अबाउट योर वीकनेसेस, तो प्लीज ये लाइन यूज, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दिस लाइन. ठीक है.
ओके, अब डिस्कस करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे। व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड आपकी वीकनेसेस बतानी है, तो आपको उन वीकनेस को इस वे में बताना है कि आपके पास आप उसके ऊपर अभी करंटली काम कर रहे हो। सो बेसिकली आपकी एक ये वीकनेस है, XYZ इज माई वीकनेस, बट आई एम रियली वर्किंग ऑन दिस एंड आई होप दैट विद इन नेक्स्ट 2 months 4 months जो भी आपकी वीकनेस है, जिस टाइप की वो वीकनेस है, आप उसको 80% 90% ओवरकम कर लोगे। एंड अगर आपको इसमें और एक अच्छा आंसर देना तो आप बोल सकते हो कि विद इन नेक्स्ट 6 months ये जो मेरी वीकनेस है ये मेरी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, राइट? तो इस वे में आपको अपनी वीकनेस को बताना है। अब वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? क्या होता है ना, जब आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर जैसे मैंने आपको अभी बोला, तो आपके दिमाग में आपकी वीकनेस अगर नहीं आ रही है तो मोस्टली लोग आप में से गूगल करेंगे, यू विल जस्ट गो एंड गूगल इट, व्हाट टू राइट इन टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। यहां पे आप मार खा रहे हो। गूगल वाला आंसर नहीं देना, जस्ट अपने अपने आप को एक बार अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या वीकनेस है। इस आंसर को और अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, इस वीकनेस को और अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, आपने जब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बताया, कोशिश करना कि आपको वहीं से आपकी वीकनेस भी मिल जाए, ठीक है? ओके, अब क्या होता है कि आपने अपने लिए 3 वीकनेसेस बना के रखी हैं। 1 2 3 में उनको प्रिपेयर करके रखना, फर्स्ट वीकनेस, सेकेंड एंड थर्ड। एंड अगर आपको पूछा जाता है आपकी वीकनेसेस के बारे में, नंबर नहीं स्पेसिफाई किया जाता, सो आप एक ही अपनी वीकनेस बताओ। उसके बाद अगर सामने से इंटरव्यूअर आपको पूछता है, तो अगर आपको लगता है कि सेकंड वाली वीकनेस भी बताने लायक है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज यू कैन से कि सर मेरे हिसाब से मेरे अंदर यही इस वक्त की सबसे बड़ी वीकनेस चल रही है, जिसको कि मैं सुधार रहा हूं, इस वे में सुधार रहा हूं और मैं उसको सुधार लूंगा, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि सर वन ऑफ माय वीकनेसेस इज कि जब मैं बहुत लार्ज ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूं, या लार्ज ऑडियंस भी छोड़ो, जब मैं किसी, आप क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली से दैट सर व्हेन आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माय क्लासमेट्स, तो उस टाइम आई जनरली फंबल, ये मेरी एक वीकनेस है। एंड बोलते हुए मैं थोड़ा कम्युनिकेशन में भी लैक कर जाता हूं। तो अब इस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए मैंने टोस्ट मास्टर्स को ज्वाइन किया है, या कोई भी ऐसे क्लब्स जो भी हैं उसको ज्वाइन किया है, एंड मैं वीक ऑन वीक अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा हूं। इस वे में आप इन क्वेश्चंस को बता सकते हो। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग दिस आंसर कि आपकी वीकनेस आपकी हैंड राइटिंग है। प्लीज हैंड राइटिंग वगैरह टाइप के आंसर्स मत देना। योर आंसर शुड बी लाइक, अगर बहुत मेच्योर नहीं लेकिन ठीक ठाक मेच्योरिटी लेवल का आंसर होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, अब आपकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर आ जाते हैं। स्ट्रेंथ आपको आपकी जनरली जो मिलेगी, आपको अगेन वहीं से मिलेगी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसको जब आपने आंसर अभी तक बना लिया है, उसको जाके बार बार पढ़ो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, आपको आपकी स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी, ठीक है? इस पॉइंट पे मैं अगले एक मिनट के लिए वेट करूंगा। अगर आपको वीकनेसेस के ऊपर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। I will wait for a minute and a half, and if anyone has any question तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। Can someone please confirm I'm audible or not? Right. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली आपकी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिसके साथ आप कोई ना कोई इंसिडेंट बता सकते हो, ठीक है? कोई भी इंसिडेंट अगर आप बता सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को लेके, अपने जब भी अपनी स्ट्रेंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई ना कोई इंसिडेंट साथ में लेके आओ, उसको बताने के लिए कि सर ये मेरी स्ट्रेंथ है। जैसे हमने ऊपर वीकनेस में किया कि भाई मेरी एक वीकनेस है कि मैं लार्ज ऑडियंस के सामने फंबल कर जाता हूँ, वो आपकी वीकनेस है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करो कि सर जब मैं लार्ज ऑडियंस, मतलब मैं अपनी क्लास के आगे एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करने जाता हूँ, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता,
और मैं वहां पे फंबल करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो वो उस वे में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को भी बनाना है। सो अगेन you'll have to introspect for this question as well। मैं आपको या कोई भी इंसान आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता सकता। आपकी स्ट्रेंथ वो होनी चाहिए जिसके ऊपर एटलीस्ट आपसे अगर 2 से 3 एक्सर्प्ट्स पूछे जाएं, 2 से 3 इंसिडेंट्स पूछे जाएं आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर कि आप कैसे समझते हो ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसको बता पाओ। जैसे मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं प्रेशर हैंडलिंग में भी काम कर लेता हूं। कई लोग होते हैं जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, मैं प्रेशर को हैंडल कर लेता हूं एंड स्ट्रेस के अंदर भी काम कर लेता हूं, ठीक है। अब वो अगर आप इस स्ट्रेंथ के साथ जाते हो, मान लेते हैं ये एक एग्जांपल है कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं स्ट्रेस के अंदर भी अच्छे से काम कर लेता हूं और मैं डिलीवर करता हूं रिजल्ट्स, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब उसके साथ आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कि लास्ट टाइम व्हेन डिड यू फेस दैट सिचुएशन वेयरइन यू वर पुट इनटू द स्ट्रेस, वेयरइन यू वर अंडर स्ट्रेस एंड हाउ डिड यू डिलीवर, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये आपको बताना है। और रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए, तभी वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टैकल कर लेते हो, टैकल करना मतलब आपने वहां पे अच्छा रिजल्ट लाया, तो अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो मतलब तभी वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया देन इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, उसको कोई ना कोई रिलेटेबल इंसिडेंसेस, एक्सर्प्ट्स आपकी लाइफ में से आपको निकालने हैं एंड उसको पॉजिटिव वे में आपको बताना है, तभी वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन इन दिस वीकनेसेस और स्ट्रेंथ वाले पार्ट में कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। Hi Kumar, thanks for joining. I know that the audience for today is very limited because I just got to know that the link for this session was shared very late by the team. So no worries, इसकी recording तो रहेगी ही any which way. Right. So further no question. So let's move ahead to the next second question, which is tell us about. Oh, hey, thank you, Kumar. Thanks a lot. So the next question is tell us about the most happiest moment of your life. So in the previous discussion we had discussed कि आपको अपनी लाइफ के कोई भी 3 इंसिडेंट्स बना के रखना है अपने पास। अब क्या होता है कि वो इंस्टेंसेस जो होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ के हैप्पीएस्ट हो या फिर वो मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, तो वो केवल हमने 3 इंसिडेंट्स बना के रखे थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो अलग क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आस्क्स कि आपकी लाइफ का कौन सा मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट था, ये आपको डिफाइन करना है। अब इसके लिए अगेन सोचना पड़ेगा, लंबा सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई एक ही मोमेंट रहेगा जिसको आप बताओगे वो मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट था। अब उसको आप बताओगे कैसे? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्पेसिफाई इज वो मोमेंट क्या था, शॉर्ट में कब का मोमेंट था। मोमेंट हो सकता है आपके बचपन का हो सकता है रिसेंट कोई भी हो सकता है। वो इसमें कोई भी वो नहीं है कि यार पुराना हम कुछ नहीं बताएंगे। हो सकता है वो आपके नर्सरी एलकेजी केजी सेक्शन का भी हो सकता है, अगर आपको तब का कुछ याद है तो, राइट। तो उसको आपको पहले नरेट करना है छोटे से उसमें, देन आपको उसका एक इंसिडेंट बताना है, मतलब उसका इंसिडेंट बताना है क्लियर कि वो क्या हुआ था। मैंने ऐसे इंसिडेंट को डिफाइन करना है, मतलब आपको उसको अप टू 1 मिनट 1.5 मिनट तक सारी सिचुएशन सामने इंटरव्यू को समझानी है। उसके बाद उसमें समझाते हुए आपको और ये बताना है कि उसने आपको कैसे इंपैक्ट किया एंड देन उसका आपकी फैमिली के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ। अब देखो क्योंकि बहुत अच्छा है मोमेंट था, मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट है, मतलब आपकी फैमिली भी खुश होगी, तो इंपैक्ट ऑन योर फैमिली इज they will conclude if this real event or not. So देखो ये अगेन इंटरव्यूअर के ऊपर होता है और कैसे आप अपनी स्टोरी को आर्टिकुलेट कर रहे हो। जैसे कुमार ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ विल दे कंक्लूड इफ दिस इवेंट इज रियल और नॉट। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे स्टोरी टेलर हो। सी आई वुड सजेस्ट कि आपको अपनी लाइफ का एक पर्सनल जो हुआ है इंसिडेंट, हैप्पीएस्ट इंसिडेंट, वही बताना चाहिए। क्योंकि यार आज आप जब जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हो एटलीस्ट 21 साल का तो होगा ही होगा, 19, 20, 21 का। तो 19, 20, 21 साल में हमारी जिंदगी का कोई तो एक ऐसा पल रहा होगा जिसमें हमें बहुत ज्यादा वी वर फीलिंग वेरी हैप्पी और हमारी फैमिली ने भी उस पल को जिया होगा। तो बस उसी को आपको बताना है, क्योंकि वो मोमेंट जिसे आपने जिया है अच्छे से,
वही मोमेंट अगर इस आंसर में आएगा तो आपकी खुशियां रिफ्लेक्ट होंगी और वो चीज आंसर में रिफ्लेक्ट होगी। वो अलग बात है कि कई लोग अपने आप को स्किन कर लेते हैं एंड वो कोई भी अपना एक फेक इवेंट बना के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में जब आप एज एन इंटरव्यूअर बैठोगे, नॉट एज एन इंटरव्यूई, एज एन इंटरव्यूअर बैठोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ने बंदे ने कोई सही कहानी बताई है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आइदर, एक वो बंदा आपका सीवी देख के आया इंटरव्यूअर, दूसरा ये क्वेश्चन पूछने से पहले वो आपको डेफिनेटली पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी। अगर उसने पूछा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसको आपके बारे में एक पिक्चर बन चुकी है। नेक्स्ट आप जो भी क्वेश्चन पूछो, ये वाला क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इंटरव्यूअर उस चीज को आपके एक्सप्लेनेशन से, जो आपने एक्सप्लेन किया पीछे, रिलेट करना शुरू कर देगा, राइट? तो इंटरव्यूअर को मूर्ख बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और जनरली इंटरव्यूज लेने वाले लोग भी बहुत काफी एक्सपीरियंस होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस, कि आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दो, ठीक है? राइट, सो ये है, या थैंक यू कुमार, थैंक यू सो मच। सो ये है द वे यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन की अबाउट द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इसके ऊपर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आई विल वेट फॉर अनदर मिनट और टू। Meanwhile, all those who have joined right now, do reach out, do check my YouTube channel K.S Easy Solutions. वहां पे मैंने काफी सारे कॉलेजेस को रिव्यू किया है। उन सभी कॉलेजेस के रिव्यूज को जाके चेक करना, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि आई जनरली गिव रिव्यूज इन दैट वे वेरन आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सच बताया है, ठीक है? तो उसमें वही एकदम सही इंफॉर्मेशन ही होगी, राइट? Okay, so we'll move ahead to the next question, जो कि अनदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर वो इंटरव्यूअर का मूड हुआ हैप्पीएस्ट मोमेंट पूछने का, पूछ लेगा। जनरली वो मोमेंट नहीं पूछा जाता, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सवाल है कि भाई अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल बताएं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस किया है। इसको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट उसका जो क्रक्स है, द क्रक्स इज टेल अस अबाउट most challenging situation that you faced in your life. Again, पास्ट में चले जाओ, बहुत पास्ट में जाओगे तब भी चलेगा, रीसेंट पास्ट में जाओगे तब भी चलेगा। इसके लिए भी कुछ ऐसा नहीं है कि अपने रीसेंट एग्जांपल ही बताना है, बिकॉज कई लोग सामने से पूछते हैं कि सर रीसेंट क्वेश्चन, रीसेंट जैसे अगर हम 19 साल के हैं तो पिछले 3 से 4 साल तक का ही होना चाहिए, या मैं जब मैं 12 साल का था, 8 साल का था, तब का भी कोई इंसिडेंट बता सकता हूं? तो ये इंसिडेंट कभी का भी हो सकता है, ठीक है? अब ये भी अगेन वही एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको आंसर करने का तरीका एकदम सेम है कि आपको पहले इंसिडेंट एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, उसके बाद आपको बताना है ये कब का इंसिडेंट है, वो सब चीजें बताने के बाद आपको बताना है कि ये इंसिडेंट ने आपके ऊपर क्या इंपैक्ट छोड़ा और आपकी फैमिली के ऊपर क्या इंपैक्ट छोड़ा, अगर उसका आपकी फैमिली के ऊपर इंपैक्ट था तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड का, तो मेंस में द रिजल्ट दैट आई हैड एक्सपेक्टेड और एडवांस में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब क्योंकि वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया करके, वो एक ऐसा सिचुएशन था जो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन गया, क्योंकि आई प्रिपेयर्ड अ लॉट, ठीक है, बहुत अच्छे वे में मैंने अपना प्रिपरेशन किया था। हे आलोक, हाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द सेशन। So I was telling ki how you should answer this question as to the most difficult situation that you have ever faced in your life. So one of the most difficult situations that I have ever faced is कि मैंने जब prepare कर रहा था JEE mains, JEE advanced के लिए, so at that point of time, as per my preparation, I was thinking कि I'll be getting a very good rank. पहले मेंस में इतना अच्छा रैंक आएगा जिससे एडवांस में मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा and I'll go to some IIT. Then I realized कि यार IIT नहीं हुआ, and I wanted to do, if you'll visit my LinkedIn profile, you'll see I'm a gold medalist engineer. तो मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि भाई मुझे कंप्यूटर करनी है। This I was very much clear, क्योंकि हम आई एम फ्रॉम ICSE बैकग्राउंड एंड ड्यूरिंग स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 वी वर टॉट जावा।
तो जावा मेरे को अच्छा लगा, मतलब कोडिंग करना अच्छा लगा उस टाइम। तो उसी टाइम से मैंने सोचा कि हाँ यार, ये मेरी दिस इज समथिंग विच आई कैन डू। ठीक है, एक कहावत होती है ना, दिस इज माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो यस, आई थॉट दैट दिस इज माई कप ऑफ लस्सी। ठीक है, तो मुझे रियलाइज हुआ। देन मैंने जब उसका किया, प्रिपरेशन किया, रिजल्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए था। तो आई गॉट शैटर्ड, मतलब आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। बट देन उसके बाद एक अच्छी चीज हुई कि मेरा जो बोर्ड का रिजल्ट है उस टाइम पे, इन 2016 वे बैक, उस टाइम पे हमारे बोर्ड के स्कोर्स भी जुड़ते थे कॉलेज में एडमिशंस के लिए। तो बट वो एक ऐसा सिचुएशन था व्हेन आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड। देन उस सिचुएशन ने मुझे कैसे इंपैक्ट किया, दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई हर बार तुम्हें सक्सेस मिलेगा ये जरूरी नहीं है। दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली टेस्टेड अ बिग फेलियर, एंड उस फेलियर ने मुझे ये सिखाया कि भाई हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगा। अपने अंदर और इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ा मुझे। जब और इंट्रोस्पेक्ट किया तो पता लगा कि भाई प्रिपरेशन का तरीका ही गलत था। तो उस तरीके को मैंने कैट में अच्छे से यूज किया। कैट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया एंड मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए किया एचआर में। यस, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई एम टुडे वर्किंग। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि इस वे में आपको वो आंसर बताना है। सो दिस वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ दैट आई फेस्ड। उसने मुझे कैसे इंपैक्ट किया, आगे मैंने उसके लिए क्या किया, तो इस वे में आपको उसका आंसर बनाना है। ठीक है, राइट। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, आई विल टेक अ पॉज ओवर हियर and I'll leave the forum open for any sort of question that you have. I would again request कि अगर आप ये वीडियो अभी मेरा पहली बार देख रहे हो, if you're listening me for the first time, I would request you all to kindly go back to the previous session that I had taken on how to prepare for personal interview session 1. And once you'll go through that session will actually give you a very clear picture of how to prepare for these questions. ठीक है, इन दिस क्लास यू विल डेफिनेटली गेट इनपुट्स, बट जो मैंने उस सेशन में इनपुट्स दिए थे, मैं उन्हीं इनपुट्स को यहां पे कैरी कर रहा हूं। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप वो वाला सेशन भी एक बार देख लो तो। ठीक है, राइट। वील वेट फॉर अनदर 1 minute एंड देन वील मूव अहेड अगले क्वेश्चन के साथ। राइट, मीनवाइल आप में से अभी तक किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, जो अभी तक मैंने इन 2 सेशंस में कवर नहीं किया है और आपको लगता है उसका क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन दैट यू थिंक यू नीड टू आस्क, प्लीज डू मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। Any question you have, you can ask in the chat box. No questions? Okay. So we'll move ahead. And बहुत बड़ा सवाल सभी के लिए, सभी के दिमाग में कि भाई चलो ये जनरल क्वेश्चंस का तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, है ना? हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू। अब देखो, एक इंटरव्यूअर है, अब थॉट प्रोसेस समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यूअर। अपने आप को एक इंटरव्यूअर की पोजीशन में रख के देखो। ठीक है, आप किसी सामने वाले बंदे को जनरल अवेयरनेस का कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहोगे? एक जो अभी बहुत ज्यादा करंट चल रहा है, बहुत करंट अफेयर्स में चल रहा है ना? इंटरव्यू के इंटरव्यू के पिछले 7 दिन 10 दिन में वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मोस्ट दैट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक वो हो सकता है। दूसरा, इंटरव्यू के पोजीशन में आके देखो कि आप क्या और पूछ सकते हो एक इंटरव्यूई को, किस टाइप का जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछ सकते हो। द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज उसके सीवी को पढ़ने के बाद, let's assume that I am interviewing a person and that person has mentioned that his
हॉबी इज रीडिंग बुक्स, ठीक है, और अभी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ हो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें कोई ऐसा बुक का प्राइज है, अवार्ड है जो किसी को मिला है, और लेट्स से कि कोई इंसान कहता है कि मुझे मूवीज का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, मुझे मूवीज का बहुत ज्यादा ज्ञान है, और पीछे अभी कोई ना कोई अगेन कोई फेस्टिवल हुआ है, फिल्म फेयर फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल हुआ, उसमें बेस्ट मूवी का रैंकिंग दिया गया है किसी एबीसी मूवी को, तो इट इज क्वाइट नेचुरल दैट वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, राइट? सो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का एक और इकलौता ढंग ये होता है कि एक तो बिकॉज सिंस यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन, कैट ज़ैट इन इटसेल्फ लाइक इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ आपका वीए के लिए प्रिपरेशन, ठीक है, वर्बल एबिलिटी के लिए। तो जब आप इन सब के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू इज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर every day. Either read a newspaper or read articles, columns. Like ये रीड करने से एक तो आपकी VARC का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी हो गई। दूसरा, यू पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ज्ञान, ठीक है, आपका अपना ज्ञान भी बढ़ रहा है। तीसरा, अगर आप न्यूज़पेपर लेटेस्ट आर्टिकल्स को रीड कर रहे हो तो आपके करंट अफेयर्स भी और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो एक तो ये प्रिपरेशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी। दूसरा, द मोमेंट यू फील दैट you have the final CV in front of you, ये आपका एक फाइनल सीवी बन चुका है, उस सीवी को पढ़ना स्टार्ट करो, उसको इतनी बार पढ़ो और जितने भी आपको उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप एक इंटरव्यूअर हो और उस सीवी को पढ़ने के बाद पूछ सकते हो, वो क्वेश्चंस पूछो। अपने सीवी को एज एन इंटरव्यूअर देखना शुरू करो, और जैसे ही आप उसको ऐसे देख लोगे, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे कि भाई क्या क्वेश्चन आ सकता है। हे तनिषा, हाय आदिनाथ, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग राइट नाउ इज कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू। सो व्हाट आई वाज टेलिंग टू द अदर्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड कि इसके लिए आपको अपना सीवी पढ़ना है पूरे शिद्दत से। जिस दिन आपको लगे दैट योर सीवी इज डन, इट इज कंप्लीटेड, यू आर डन विद योर सीवी, आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट सीवी बन चुका है, the next thing that you should do is start reading it each and every line again and again, and start asking those questions on general awareness that you as an interviewer will ask to the individual who has presented the CV to you. So this is the one and only one trick that you can use for preparing for your general awareness questions, right? एक ये हो गया। दूसरा let's suppose that during an interview आप किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो जहां पे फाइनेंस बहुत ज्यादा फेमस है उस कॉलेज का, उस कॉलेज के लाइक देयर आर सम कॉलेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप नॉच कॉलेजेस, लाइक बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, लेट्स से आईएम को हटाते हैं एक मिनट के लिए, देयर आर सम कॉलेजेस, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो फाइनेंस के लिए बहुत फेमस हैं। अब आप उस कॉलेज में अप्लाई करने जा रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को करंट अफेयर्स फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू अपने थोड़े पॉलिश करके जाना, ठीक है? यही वो ट्रिक्स हैं जिससे कि आप, हे विवेक, हाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, यही वो ट्रिक्स हैं जिससे कि आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो जनरल अवेयरनेस का। यही एक वो तरीका है। सो अगेन, फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड रिसेंटली, जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू इन अ क्रक्स। सो द क्रक्स इज, पॉइंट नंबर 1, आपका जिस दिन इंटरव्यू है उसके ठीक हफ्ता 10 दिन पहले के थोड़े से जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी दुनिया जहान में हो रहा है, यू शुड बी like aware about all those things that have happened, ठीक है? जनरली आज इंटरव्यू है तो 1-2 दिन से पहले वाला पुराना लाइक हफ्ता 10 दिन वाला पार्ट आपको सारा पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर रीड करते रहो, सब कुछ करते रहो। एक ये स्टेप है। स्टेप नंबर 2, जिस दिन आपका सीवी बन जाए कंप्लीटली, उस सीवी को रीड करो एंड हर लाइन को इतनी बार रीड करो एंड सोचो कि अगर आप इंटरव्यूअर हो, आपके सामने ये सीवी रखा गया है, तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आस्क टू द इंटरव्यूई फ्रॉम जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने अपने सीवी में लिखा है कि आपको मूवीज देखने का शौक है, तो रिसेंटली अगर किसी मूवी को बहुत कोई प्राइज के लिए कोई नॉमिनेट किया गया है, देन यू शुड बी अवेयर कि वो कौन सी मूवी है, ठीक है? ये तरीका है। एंड थर्ड, आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करने जा रहे हो, उस कॉलेज में वो कॉलेज कौन सी स्ट्रीम के लिए जाना जाता है,
तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा लाइक बेसिकली इट्स फॉर फाइनेंस वगैरह, अगर किसी कॉलेज में फाइनेंस बहुत ज्यादा उनका फेमस है तो उस कॉलेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका फाइनेंस का भी ऊपर भी जो है वो थोड़ा होल्ड रहे जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मार्क माय वर्ड्स, इस वे में आप अपने इंटरव्यू के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लोगे, 70 to 80% वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सीवी में आपने पॉइंट मेंशन किया, उसी के बेसिस पे वो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन होगा। हाय उत्कर्ष, हाय आयुष्मान, हाय बिंदु, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द सेशन। And for all those who have joined recently, I would urge you all, I would request you all to kindly watch session 1 of mine on how to prepare for personal interview, because after watching that session you will correlate with whatever I am saying at this point of time. And जो मैंने उस सेशन में आपको एक्टिविटी बताई थी, basically this is the activity that I had told all of you to do, and you can share it with your friends as well. आपको क्या करना है, एक शीट पे अपनी सारी अचीवमेंट्स लिख देनी है, एंड वो सब चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताई हैं, ठीक है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल, ठीक है। राइट, हाय लकी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इसका आंसर मैंने आपको किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई कैन मूव अहेड। I'll take a pause here for a minute or so, and I'll look in the chat box if at all I have any question that I have kept unanswered. If you have any question, do ask me in the chat box, please. Right. Do watch out for my videos on my channel K.S Easy Solutions. I've reviewed a number of colleges. Basically, these are the top-notch colleges that I've reviewed. So you'll get great insights about the infrastructure of that college, about the actual placements, total intake, क्या है, क्या नहीं है. आपको काफी ज़्यादा information मिलेगा. And do visit it at least. If you like, then you can subscribe it as well, right? Okay, next. अनदर लाइक बहुत इसका भी कोई प्रिपरेशन ऐसे नहीं हो सकता, बट एक बहुत ज्यादा एक वो जिसको हम कहते हैं ग्रे एरिया फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ सी क्या होता है, देयर आर सम इंटरव्यूअर्स जिन्होंने ना अपने लाइफ के कुछ, जिनको हो गए 5 साल 10 साल इंटरव्यू लेते को, उन्होंने अपने लाइफ के कुछ क्वेश्चंस को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने मतलब कुछ ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ 5-7 क्वेश्चंस होंगे जो वो हमेशा पूछते हैं, एंड ये मैंने भी फेस किया है, बिकॉज व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर माय समर इंटर्नशिप के इंटरव्यू में, तो वहां पे एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया, द वेरी नेक्स्ट ईयर टू माय जूनियर्स द सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो फिर मैंने रियलाइज फिर मैंने और भी लोगों को पता किया कि क्या वो सर जिन्होंने इंटरव्यू लेते हैं, क्या वो क्वेश्चन तुम्हें पूछा, तो मेरे को और वो क्वेश्चन कई जगह से पता लगा कि हाँ और लोगों को भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो मोस्टली इंटरव्यूज के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं, उनके दिमाग में बसे होते हैं, तो वो बार बार वो पूछते हैं, ठीक है। ओके, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कैसा हो सकता है। आई विल गिव यू पीपल अ सिचुएशन। लेट्स इमेजिन, ठीक है, अच्छे से इमेजिन करना। लेट्स इमेजिन आप एक बोट पे हो, एक नॉर्मल छोटी सी एक बोट है, एक छोटी बोट है, उस पे आप अकेले हो, आपके पास वो चप्पू जिसको बोलते हैं चलाने वाले को, है ना, वो है। ऑल ऑफ अ सडन इतना आंधी तूफान आया, आपका चप्पू निकल गया, आपसे छूट गया। और टू मेक द सिचुएशन इवन वर्स, ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपको बता रहा हूं, टू मेक द सिचुएशन इवन वर्स, उस बोट में एक छोटा सा छेद हो गया, वेरी माइन्यूट छेद, जिससे पानी जो है बहुत धीरे धीरे करके बोट में आ रहा है। तो ये एक सिचुएशनल और क्वेश्चन था, अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। अगेन लेट्स इमेजिन आप एक बोट में हो, सेंटर ऑफ द सी में हो, आपके आसपास दूर दूर तक केवल पानी पानी दिख रहा है, कोई आइलैंड आपको नहीं दिख रहा। अचानक से इतना आंधी तूफान आया, आपके हाथ से जो चप्पू होता है, मैं आपको एक्शन करके दिखा रहा हूं बिकॉज राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट दैट वर्ड व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश। अगर आपको किसी को याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो वो चप्पू आपके हाथ से छूट गए,
Now, what will you do? And to make the situation even worse, आपके बोट में एक छोटा सा छेद हो चुका है. Think. Start thinking. क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? थोड़ा सोचो. Can I have some comments on this in the like answers in the comment section? चप्पू भी छूट गया, आपकी एक छोटी सी बोट में आप निकले थे, आप क्या करोगे आप अपने आप को बचाने के लिए? लाइक द क्वेश्चन वाज क्या किया जा सकता है? हाँ, वेरी गुड विवेक, यस, होल को बंद करने की कोशिश कैसे? बिल्कुल ठीक है. हे हाय ककरोत, हाय प्रद्युमन. सो फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड राइट नाउ, देयर इज अ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कि आपके पास, आप एक छोटी सी बोट पे हो, अकेले हो, आप समुद्र के बीचों बीच हो, आंधी तूफान आने की वजह से आपके हाथ से चप्पू निकल चुका है, गुम हो चुका है, मतलब वो बह चुका है, और आपकी बोट में एक छोटा सा छेद है. आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? सो आई हैव रिसीव्ड वन कमेंट वेरन होल को बंद करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल करेंगे. कैसे करेंगे? आई एम वेटिंग फॉर मोर सच आंसर्स. Come on, come on. Please, guys. Let's make it a bit more interactive. Hey, Shivam, thanks for joining. अरे कम ऑन यार, होल को बंद करेंगे कैसे? या किसी के दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्या बोल सकते हो? कोई तरीका? राइट. सो इस वीडियो के लिए मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ रहा हूं. इसका जो मैंने आंसर दिया था, अभी के लिए मैं वो आंसर नहीं दे रहा. ठीक है? बट इन माय नेक्स्ट सेशन which will be next and I'll be conducting next week, मैं इसका आंसर डेफिनेटली दूंगा कि मैंने इसका क्या आंसर दिया था. सी, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में there is no right, no wrong to this. So I think situation, can someone please confirm I'm clearly audible क्या? Because मेरे को अभी नोटिफिकेशन आया था कोई. Can someone please confirm? Okay. लैग हो रहा है. अरे सर, I'm so sorry for this. There's a lot of rain that is going on right now, जिस वजह से ये सब हो रहा है. अभी क्लियर है क्या इस वक्त? Right. Thank you so much. So what I was saying is, all these situational based questions, there is nothing right, nothing wrong in these. तो एक बात, आज के बाद इंटरव्यू में अपीयर होते टाइम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक बात अपने दिमाग में डेफिनेटली बिठा लो कि जब भी इसका आंसर करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, जो भी आंसर कर रहे हो, आपके हिसाब से आप वो आंसर कर रहे हो क्योंकि आपके हिसाब से वो सही है. ये मत सोचना कि सामने वाले क्या बोलेगा इसको लेके. आपके हिसाब से वो सिचुएशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई. मैं समुद्र के बीचों बीच हूं, मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं वो आंसर दूंगा. उसमें कभी भी ये मत सोचना कि यार इंटरव्यूअर क्या सोचेगा अगर मैंने ये आंसर दिया तो. क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होता है. In general, whenever any situation is given to us, we start fumbling. Point number 1. Point number 2, we take pauses. Point number 3, कई ऐसी situations आती है जब हम बोलते हैं सर unable to think and answer to this at this point of time. यही situation नहीं आने देनी. यही situation नहीं आने देनी. कुछ भी बोलना है उस वक्त, इसको हम लोग बोलते हैं हाजिर जवाबी. वही बनना है हमको कि भाई जो भी आंसर आ रहा है मुझे देना है. एंड अगेन इसी के साथ मैं इसको क्लोज कर रहा हूं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को. जब भी इसको आंसर करो, प्लीज आंसर इट विद utmost confidence, considering that whatever answer you are giving
is 100% right. ठीक है, right. Let's move to the next question. Hey Rohit, thanks for joining. Why should we hire you? देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता. ये क्वेश्चन जो है जनरली ऑर्गेनाइजेशंस पूछती हैं, बट कॉलेजेस ज्यादा टाइम नहीं पूछते इसको. ठीक है, बट हो सकता है कोई कॉलेज वाला आपको पूछ ले. अब वो इसको पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ टेस्ट करना चाह रहा होगा इंटरव्यूअर. क्या आप इसमें से बता सकते हो कि वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है? एक इंटरव्यूअर ने आपको एक क्वेश्चन पूछा, आप कॉलेज के इंटरव्यू, ऑफ कोर्स आप कैट जैट ये सब एमबीए कॉलेज का इंटरव्यू देने जा रहे हो. द इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड व्हाई शुड वी हायर यू. Why should we, basically he will not ask hire you, he will say why should we give admission to you in our college. तो वो ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछ रहा है जबकि वो उसी का आंसर देने के लिए तो वहां पे बैठा है. वो मतलब आंसर बाय सेइंग दिस कि आंसर देने के लिए मतलब कि वो इसी चीज के लिए बैठा है कि भाई आपको टेस्ट करने के लिए. तो वो तो अपने एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो खुद से बताएगा कि उसको हायर करना है कि नहीं करना है. तो आपसे क्यों पूछ रहा है? Any vague thoughts that are coming to your mind? Qualities, right? What else? So by qualities you are trying to see, वो देखना चाह रहा है कि आपके अंदर क्या qualities है, right? Correct. I buy that answer. What else? Come on guys, there are so many people on this call. I know बहुत ज्यादा नहीं है, but फिर भी, because and I would request the Unacademy team to kindly take it as a feedback that next time onwards, whenever I'm going to conduct this session, please share it with your students at least 24 hours prior. Right? Okay. Right. So why we should give you admission to our college? एक तो हो गया वो हमारी क्वालिटीज देखना चाह रहा है. आई एम अलाइन्ड विद विवेक. बिल्कुल वो बंदा चाह रहा है कि मैं तुम उसको बताऊं कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है. लेकिन अब एक बात को सोचो, एक ये भी तो एंगल हो सकता है ना कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो एंड उस कॉलेज में कोई स्पेशलाइजेशन है जो बहुत फेमस है, या फिर उस कॉलेज में बहुत अच्छा, उस कॉलेज में कोई ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है. अगर आपने उस कॉलेज में जाने से पहले कोई ऐसा आंसर दे दिया, मतलब उसका रिसर्च किया एंड आपने इस वे में आंसर किया, मतलब इस पॉइंट को भी उसमें ऐड किया, दैट वुड बी लाइक अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ अ केक. बहुत मस्त इंप्रेशन जाएगा आपका इंटरव्यूअर के ऊपर. क्योंकि सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द क्रक्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज whenever you are going to apply, whenever you are going to sit for an interview for any college, please ensure कि एक आपको उस कॉलेज की कौन सी बेस्ट स्ट्रीम है उसके बारे में पता हो. ठीक है. दूसरा, जैसे IMT, MDI, these colleges they are known for फाइनेंस. ठीक है. अब अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है और वो कॉलेज फाइनेंस के लिए बहुत फेमस है, तो अब बोलो ना ये बात कि सर बिकॉज आई फील दैट, क्योंकि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में, एंड आपका जो ये जो कॉलेज है जहां पे मैं अभी इंटरव्यू जिसके लिए दे रहा हूं, ये कॉलेज में फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा लर्निंग है. प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलना कि इस कॉलेज में बहुत अच्छी लर्निंग है, आई कनेक्टेड विद सीनियर्स, या मुझे ये फीडबैक मिला है तो इसलिए मैं आपके कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूं. अगर ये ऐसा कुछ सेंटेंस आप बना सकते हो तो वो एक आपको बहुत अच्छा एज देगा आपके इंटरव्यू में. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन है जिसको आप एट द एंड प्रिपेयर करके रखना. मतलब एक इसका एक छोटा सा आंसर बना के रख लो. हाँ, आप इसका एक कॉमन सा आंसर भी बना के रख सकते हो और उसमें एक दो सेंटेंसेस उस पर्टिकुलर कॉलेज के आप ऐड कर सकते हो. कॉमन आंसर लाइक जैसा विवेक ने बोला, आपने कुछ क्वालिटीज उसमें बता दी है ना, या कुछ भी ऐसा कुछ बना लिया, एंड देन एट द एंड आपने उस पर्टिकुलर कॉलेज के एक दो सेंटेंसेस वहां पे बता दिए. Right? Next, and this is the last question for today's discussion, is why MBA?
वाई एमबीए? बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि हमारे को इस क्वेश्चन में सॉरी, हमारे को इस क्वेश्चन में आंसर करना है, जस्टिफाई करना है कि भाई मैं बैचलर्स कर रहा हूं और जो मैं बैचलर्स में किया हूं वो कैसे मैं उसको यूटिलाइज करूंगा अपने एमबीए में, जिससे कि मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बना सकता हूं। वाई एमबीए? इसका आंसर इन्हीं लाइंस पे होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आंसर करना इंजीनियर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आंसर सोचना पड़ गया मेरे को, क्योंकि मेरे को दुनिया ने बहुत डराया था इंटरव्यूज में जाने से पहले। मेरे को लिटरली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे को दोस्तों ने इतना डराया था ना, मतलब मेरे कुछ सीनियर्स थे जो लोग एमबीए के लिए आ चुके थे। प्लेसमेंट, डिग्री एंड सेटलमेंट। दैट्स गुड आंसर विवेक, दैट्स वेरी गुड, बट प्लीज इसको मत बोलना, ठीक है? इसको मत बोलना। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस आंसर में जस्टिफाई करना है कि जो आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में वो, या उसको आप कैसे रिलेट कर रहे हो एमबीए के साथ। सी मैं अपना बता रहा था, तो मेरे को इतना ज्यादा लोगों ने डराया भाई कि भाई तू बीटेक का है, तू कंप्यूटर साइंस में है, तेरे को तो एमबीए गलवाए, एमबीए में तू कोई जस्टिफिकेशन आंसर दे ही नहीं सकता। बट आई हैड अ वेरी क्लियर आंसर इन माई माइंड। माई आंसर वॉज वेरी क्लियर कि देखो सर, मैंने सोचा था कि भाई मैं आईआईटी एनआईटी से पढ़ूंगा, कंप्यूटर साइंस करूंगा। कंप्यूटर साइंस करने के लिए मेरे को किसी भी एनआईटी में एडमिशन ना मिला, अच्छे कॉलेजेस में मिला, एनआईटीज में एडमिशन मिला, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं मिल रही थी। कंप्यूटर साइंस ब्रांच ना मिलने की वजह से मैंने यहां से अपना ग्रेजुएशन किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर 9.99 सीजीपीए मेरा, और 9.99 सीजीपीए तभी आ सकती है अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, भर भर के प्रैक्टिकल्स होते हैं। जो भी इस कॉल पे इंजीनियर्स है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियर्स। वहां पे जब हमारे को ट्री, बाइनरी ट्री, ये सब के जो आते थे ना, एरेज, लिंक, लिस्ट, उन सब के जब हमारे को कोड बनाने आते थे तो इंसान मतलब एटलीस्ट वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने वहां पे क्लियर कट बोला था कि सर मुझे ये पता था कि मेरी जो प्लेसमेंट होगी जिस कॉलेज से मैं अभी पढ़ रहा हूं वहां से उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने आप को। दूसरा, सर मैंने सेकेंड ईयर से अपने अंदर ये चीज को देखा कि मेरे अंदर कुछ एचआर क्वालिटीज हैं जो मैं पोजेस करता हूं। तो आई वॉन्टेड टू डेवलप माई सेल्फ एज अ टेक एचआर। आई वॉन्टेड टू डेवलप माई सेल्फ एज अ टेक एचआर। अब एचआर के लिए सर मुझे एमबीए करना है। हाँ, ये अलग बात है क्यों मैंने एचआर करना था, तो क्यों मैंने इस चीज को बीटेक के फर्स्ट ईयर, मतलब बीटेक ज्वाइन करने से पहले आइडेंटिफाई नहीं किया, और क्यों मैंने बीबीए में एडमिशन नहीं लिया। बट नहीं लिया, नहीं सोच पाया मैं उस टाइम। फर्स्ट ईयर में आने के बाद बीटेक मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने बीटेक भी अच्छे से किया। देखो सर मेरे नंबर बता रहे हैं, 9.99 सीजीपीए है, गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूं। इसका मतलब है मैंने जो सीखा वहां पे भी अच्छे से सीखा, बट एट द सेम टाइम सेकेंड ईयर बीटेक में रियलाइज किया कि भैया मेरे अंदर एचआर भी है और मैं एचआर को ज्यादा एंजॉय करूंगा। कैसे रियलाइज किया? कॉलेज में रियलाइज किया, कॉलेज के फेस्ट के थ्रू रियलाइज किया, लोगों से बातचीत करके रियलाइज किया। बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे पास आंसर है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि मैं सेकेंड ईयर ऑफ मैं इंजीनियरिंग की, हाँ मैं एमबीए करूंगा, तो वो भी एचआर में। वो मैंने जस्टिफिकेशन दिया। तो यही मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूं कि आप भी जो वाई एमबीए का आंसर दो, एक जस्टिफिकेशन बना के रखो। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप बीटेक के हो तो आप एमबीए करने जा रहे हो, इस क्वेश्चन में आप फंसोगे। नहीं फंसोगे भाई, अपना आंसर रेडी रखो, आज से सोचना शुरू कर दो वो आंसर। कोई तो रीजन होगा एमबीए करने जा रहे हो, नो डाउट। हम प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, और वो चीज मैंने बोली कि हाँ यार मेरे को बीटेक, हाँ सर मेरे को बीटेक में मतलब ऐसा था कि हाँ मेरे कॉलेज से पास से भी ऐसा रहा, तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं इतना अच्छा प्लेसमेंट भी ले पाऊंगा। व्हेन आई सेड अच्छा प्लेसमेंट, माय फर्स्ट एम वाज टू गेट अ डबल डिजिट सैलरी, डबल डिजिट वाले एलपीए, मतलब 10 लाख से ऊपर। तो मेरे को पता था वो मेरे कॉलेज से बहुत डिफिकल्ट है। तो बस फिर मैंने सेकंड ईयर में इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को, रियलाइज किया एचआर, हो गया एचआर खत्म। एंड टुडे आई एम वर्किंग एज अ रीजनल ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, मैनेजर एचआर बीपी। आई एम हैंडलिंग सो मेनी स्टेट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड इलास्टिक रन। You can go to my LinkedIn profile and you can see
please, so this is the last thing that I wanted to discuss. So what I'm trying to say is the crux is, please don't feel that you are an engineer and you won't be able to justify the answer to why MBA. ठीक है? So that's it for this session. I hope this session was useful for all of you. अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बता देना, या फिर मेरे चैनल पे आके कहीं पे कुछ कमेंट, अच्छा सा कमेंट करना, या ये मेरी करमजीत लांबा 30@gmail.com की एक ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो. अगर नहीं अच्छा लगा तो आप अभी भी बता सकते हो. I am open to take feedbacks, both constructive and destructive, right? And you should be also like this only कि कोई भी फीडबैक हो, लो यार, उसको पॉजिटिवली लो. खामियां हर किसी के अंदर होती हैं, बट उन खामियों पर जो इंसान काम कर गया वो सक्सेसफुल बन गया. करेक्ट? क्योंकि एक बार MS धोनी को किसी ने कहा था 2004-5 में कि क्यों नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो. अभी देखो, मैं MS धोनी को ऐसे नहीं पूछ के आया, ये भी मैंने भी किसी के इंटरव्यू में सुना है, गेस गौतम गंभीर के इंटरव्यू में सुना था. तो धोनी ने कहा कि मैं बॉलिंग प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो सामने से उसको बोला गया तुम्हें तो कल बॉल मिलेगा भी नहीं, ग्राउंड पे बॉल डालने को तो मिलेगा भी नहीं, लेकिन इसे नहीं, मैं करना चाहता हूं. वो बॉलिंग प्रैक्टिस कर करके उन्होंने अपने लिए कुछ लर्निंग्स ऐसी बनाई, उन्होंने सीखा, बॉलर के सिचुएशन में जाके उन्होंने सीखा कि बॉल कैसे डलती है, बॉलर क्या सिचुएशन फेस करता है. मे बी उनके काफी सारे ऐसे होंगे, इसीलिए ना आज MS धोनी एक लेजेंड है ना भाई? इस बात पे तो सब एग्री करते हैं, MS इज अ लेजेंड. हाँ ना, कुछ तो लिख दो. राइट, फाइनली एक हाँ मिला किसी से. राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको मेरा जो भी सेशन होगा उसका लिंक पहले से मिल जाएगा. So that's it. Do reach out to my channel K.S Easy Solutions and do ask your questions in the form of comments over there. और या फिर आप करमजीत लांबा 30@gmail.com पे भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो. और you can directly, if you want to connect with me for a one-on-one discussion, you can write it on an email and we can have that. ठीक है? You can ask any question, कोई भी क्लैरिटी चाहिए कॉलेज को लेके, I'm there to help you all. Right. So that's it from my side. Thank you so much for joining this session. I hope this was helpful for all of you, and we'll meet soon again. हाँ सर, बिल्कुल. आप मुझसे करमजीत लांबा 30@gmail.com पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप वहां पे मेल पे मुझे कुछ भी, आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहां पे लिख सकते हैं, एंड मैं आपका वहां पे आंसर करने को रेडी रहूंगा. ठीक है? राइट. Thank you so much. Do visit my channel K.S Easy Solutions. Thank you. Bye bye.